इस्तेमाल करना था। मेरा मसला टीचिंग है, ठीक है। अब मैं टीचिंग करता हूँ, कौन सी टीचिंग करता हूँ वो ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टीचिंग ऐड कर रहा हूँ, बस मेरा मसला टीचिंग है। तो वताशी नो शुमी वा, ठीक है, क्योशी दिस, वताशी नो शुमी वा क्योशी दिस। तो ये है नाउन के साथ दिस का इस्तेमाल, वताशी नो शुमी वा क्योशी दिस, मेरा मशगला। तो ये सारे जो जुमले हैं ये सारे मशगले के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मशगला बताने के लिए या तो कोतो दिस का इस्तेमाल करेंगे या फिर खाली दिस का इस्तेमाल करेंगे मशगले का नाम लेकर। खेलना आएगा तो वो वर्ब में चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने वर्ब को नहीं, हमें नाउन को एक्सप्लेन करना है, नाउन के साथ गा देकीमास को एक्सप्लेन करना था। तो मैं फुटबॉल जानता हूँ, वताशी वा सक्का गा देकीमास, मैं फुटबॉल जानता हूँ यानी कि मैं फुटबॉल खेलना जानता हूँ, ठीक है। तो मैं इंग्लिश ज़ुबान जानता हूँ यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, तो इसलिए वताशी गा सक्का गा देकीमास। अब अगर आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश ज़ुबान जानता हूँ तो उसमें सब कुछ आ जाता है कि मैं लिख भी सकता हूँ, मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं समझ भी सकता हूँ, सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो सिर्फ गा देकीमास का इस्तेमाल करेंगे तब भी जुमला सही रहेगा। और अगर आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश ज़ुबान पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, तो फिर पढ़ सकता हूँ तो योमू कोतो गा देकीमास, लिख सकता हूँ तो काकू कोतो गा देकीमास, ठीक है। तो सुन सकता हूँ तो किकू कोतो गा देकीमास का इस्तेमाल करते हुए हम वर्ब के साथ। अगर आपने वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, खाली कहना है कि मैं इंग्लिश जानता हूँ, मैं फुटबॉल जानता हूँ, मैं ड्राइविंग जानता हूँ, मैं कांजी समझता हूँ, जानता हूँ, तो गा देकीमास का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी बात थी उसमें थोड़ा, जैसा कि यहाँ पर तस्वीर बना सकते हैं क्या, तो यहाँ पर देखिए बना सकते हैं, जो बना ले सकते हैं वो है तोरी मस, बनाना तस्वीर लेना, तो वो वर्ब है। तो तोरू कोतो गा देकीमास का, ले सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये सारा वर्ब में आता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 3 है हमारा नाउन के साथ तो दिस का इस्तेमाल, तो दिस का इस्तेमाल और वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ कोतो दिस का इस्तेमाल, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कोतो दिस का या फिर नाउन के साथ दिस का इस्तेमाल क्या है वो तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब क्या चेंजिंग होती है वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे हमेशा की तरह कुछ जुमले लिख लेता हूँ ताकि आसानी से आपको समझा सकूँ और आपको समझ भी आ जाए। जी, तो मैंने यहाँ पे कुछ जुमले लिख लिए हैं कि नाउन के साथ दिस का इस्तेमाल और वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कोतो दिस का इस्तेमाल क्या है। असल में ये वहां पे इस्तेमाल होता है वर्ड कोतो दिस, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है कि जब आप कहते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, मेरा मशगला ये है, मेरी हॉबी ये है, मेरा शुगल ये है, मेरी मसरूफियत ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मशगला फुटबॉल खेलना है, अगर हम यहाँ पे खेलना को खत्म कर दें, ठीक है, तो कोतो दिस जो है वो खत्म हो जाएगा, सॉरी वर्ब खत्म हो, प्लेन फॉर्म डिक्शनरी फॉर्म खत्म हो जाएगी और सिर्फ कोतो दिस रह जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा मशगला फुटबॉल खेलना है तो वताशी नो शुमीवा, शुमीवा सक्का ओ, खेलना शीमा से क्या होगा शुरू, आगे कोतो दिस, डिक्शनरी फॉर्म हो गई शुरू और आगे कोतो दिस, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ कि मेरा मसला फुटबॉल खेलना को हम खत्म कर देते हैं, खेलना को हम खत्म कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वताशी नो शुमीवा, शुमीवा सक्का दिस, सक्का दिस, ठीक है। मेरा मशगला फुटबॉल है, खेलना को हमने खत्म कर दिया, वताशी नो शुमीवा सक्का दिस मेरा मशगला। तो ये जुमले वहां पे आते हैं कि जहां पे आप अपना शुगल बताते हैं, अपनी मसरूफियत बताते हैं। मेरा मसला तस्वीरें बनाना है तो वताशी नो शुमीवा शाशी नो तोरू कोतो दिस, शाशिन ओ तोरीमस लेता हूं तो तोरू, तोरीमस से तोरू हो जाएगा, तोरू कोतो दिस। तो यहाँ पे आपने देखा कि मेरा मशगला तस्वीरें बनाना है तो वताशी नो शुमीवा शाशी नो तोरू कोतो दिस, ठीक है। तो तोरू जो है वो डिक्शनरी फॉर्म है, अब डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल करके हमने कोतो दिस को ऐड कर दिया।
अब अगर मैं कहूँ कि मेरा मशगला तस्वीरें हैं, तो बनाना को हम छुपा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, वताशी नो शुमी वा शाशिन देश, वताशी नो शुमी वा शाशिन देश। मेरा मशगला जो है, मेरा मशगला फुटबॉल है, वताशी नो शुमी वा सक्का देश। मेरा मशगला तस्वीरें हैं, वताशी नो शुमी वा शाशिन देश। को तो खत्म हो जाएगा और आगे देश आ जाएगा। मेरा मशगला घुड़सवारी करना है, वताशी नो शुमी वा घुड़सवारी करना, उमा नी नोरी मास, नोरी से क्या आ जाएगा, नोरू, नोरू कोतो देश, नोरू कोतो देश, नोरू कोतो देश। ठीक है, नोरी मास सवार करना, सवारी करना, नोरू कोतो देश। अब मेरा मसला म्यूजिक है, वताशी नो शुमी वा उंगाक देश, उन गाकू देश। ठीक है, यहाँ पे म्यूजिक पे जाना नहीं हमने लिखा, म्यूजिक है, वताशी नो शुमी वा उंगाक देश। ठीक है, अगर मैं कहता कि मेरा मसला म्यूजिक पे जाना है, तो पता नहीं कौन सा म्यूजिक है, फिर वो उसका नाम लेकर आगे हिकू कोतो दिस हमने इस्तेमाल करना था। मेरा मसला टीचिंग है। ठीक है, अब मैं टीचिंग करता हूँ, कौन सी टीचिंग करता हूँ वो ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टीचिंग ऐड कर रहा हूँ। मेरा मसला टीचिंग है, तो वताशी नो शुमी वा, ठीक है, क्योशी दिस, वताशी नो शुमी वा क्योशी दिस। तो ये है नाउन के साथ दिस का इस्तेमाल, वताशी नो शुमी वा क्योशी दिस, मेरा मशगला। तो ये सारे जो जुमले हैं, ये सारे मशगले के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मशगला बताने के लिए या तो कोतो दिस का इस्तेमाल करेंगे या फिर खाली दिस का इस्तेमाल करेंगे मशगले का नाम लेकर। ये सारे आपकी शुगल बताने के लिए, ये तीसरा पॉइंट सारा आपका शुगल बताने के लिए था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म के साथ माय नी का इस्तेमाल करते हुए आगे वर्ब को जोड़ना, दूसरे वर्ब को जोड़ना, और आगे फिर नो, नाउन के साथ नो को इस्तेमाल करते हुए माय नी के साथ वर्ब को जोड़ना कैसे करना है, ये हम अगले अपना देखते हैं नेक्स्ट। आज थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ और इसीलिए थोड़ी थोड़ी मिसिंग भी हो रही है जी। तो पॉइंट नंबर 4 को पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ जुमले लिख लिए हैं। तो ये वहां पे इस्तेमाल किया जाता है कि कोई काम करने से पहले आप, एक काम करने से पहले दूसरा काम करते हैं, एक काम करने से पहले दूसरा काम करते हैं, उसके लिए ये है मायनी। या फिर आप कहना कि मैंने पहले ये काम किया था, मैं 2 घंटे पहले आया हूँ, मैंने 2 घंटे पहले काम खत्म कर दिया था। 2 साल बाद, 2 साल पहले जापान आया था, 2 साल बाद पाकिस्तान, 2 साल पहले मैं जापान में था। इस तरह करके पहले मायनी। ठीक है, तो मायनी का मतलब पहले का, एक काम से पहले वाला काम बताना। खाना खाने से पहले हाथ धोता हूँ, तो खाना खाने से पहले वाला जो काम है वो क्या है, हाथ धोता है। तो उसके लिए हमने मायनी का इस्तेमाल करना है। तो शुक्र जी नो मायनी, शोकु जी नो मायनी, ते ओ अराई मास, अराई मास। ठीक है, तो वर्ब 1 हमारा ये हो गया क्या, शुक जी, ये हो गया वर्ब 1। दूसरा वर्ब हमारा क्या हो गया, अराई मास, धोता हूं। तो बीच में माए नी का इस्तेमाल हो गया, ये माए नी। ठीक है, जापान आने से पहले जापानी जबान सीखी थी, निहोन ए कुरु माए नी, कुरु माए नी। ठीक है, अच्छा ये सॉरी, ये वर्ब नहीं, ये नाउन था हमारा, ये वर्ब नहीं है, क्योंकि शुक जी शुरू होता है वर्ब, लेकिन ये शुक जी जो है वो नाउन है। नाउन से पहले हमने दूसरा काम। तो निहोन ने कुरु मायनी, अगर हमने वर्ब जोड़ना है तो फिर हमें ब्रेन फॉर्म का इस्तेमाल करना है, डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमने थोड़ा मिस कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला जुमला जो है वो डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल करने वाला है, निहोन ने कुरु मायनी। ठीक है, क्या किया उसने, निहोंगो, निहोंगो ओ सीखी थी, नाराई मास्टर। ठीक है, तो ये निहोन ए कुरु। ठीक है, तो ये होगा वर्ब 1। ठीक है,
वर्ब वन हो गया, माए नी ऐड करके आगे निहोंगो ओ नराई माश्ता। तो कुरु जो है वो वर्ब वन के साथ डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है, निहोन्ने कुरु माए नी। तो ये हमने डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल किया वर्ब वन में, माए नी ऐड करके निहोंगो ओ नराई माश्ता, ये हमारा वर्ब टू हो गया। ठीक है, उसके बाद है सोने से पहले दुआ करता हूँ। तो ने रू माए, ने रू, ठीक है, मैं यहाँ पे जापानीज में लिख देता हूँ, नेरू माए नी। तो नेरू जो है वो हमारा क्या हो गया, वर्ब वन हो गया, माए नी ऐड किया हमने, वर्ब वन की डिक्शनरी फॉर्म का इस्तेमाल करके हमने आगे माए नी का इस्तेमाल किया, और आगे दूसरा वर्ब हमने क्या किया, ओ इनोरी ओ इनोरी, दुआ करना इबादत करना, ओ इनोरी ओ शीमास। तो याद रखें जहां पर भी हमने वर्ब का इस्तेमाल करना है उसके साथ ओ का इस्तेमाल लाजमी करेंगे, ओ प्रार्टिकल का। 2 साल पहले जापान आया था, 2 साल पहले, तो 2 साल क्या हो गया, नी निन, नी जो है वो 2 को कहते हैं, निन साल को कहते हैं, नी निन माए नी। अब ये क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, नाउन के साथ नो को पार, नी नोन्नो माए नी, नी निन्नो माए नी। जैसा कि हमने यहाँ पे शुक जी नो, यहाँ पे नो को हमने ये लिखा है शुक जी नो, तो नाउन के साथ नो माए नी, तो नाउन के साथ नो माए नी का इस्तेमाल करके हमने क्या कहा, निहोन्ने की माश्ता। खाना खाने से पहले दवाई लेता हूँ। तो शुक जी नो माए नी, शुक जी नो, जैसा कि ऊपर है शुक जी नो माए नी, सॉरी माए नी। तो माए नी से पहले हमने नाउन के साथ नो का इस्तेमाल किया, और आगे माए नी ऐड करके आगे दूसरा वर्ब हमने क्या करना है, दवाई लेता हूँ, कुसुरियो नोमीमास। ठीक, तो ये था पॉइंट नंबर 4 के मतलब ग्रामर का इस्तेमाल, कि हमने ग्रामर कैसे बनानी है, ग्रामर का इस्तेमाल कैसे करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पॉइंट नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। नाका नाका, नाका नाका का मतलब होता है, ये नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि बड़ी मुश्किल से या फिर कहीं पर भी नहीं। तो ये एक कायवा लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि जापान में घोड़े जो है वो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते, या बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो बड़ी मुश्किल से जब हो जाए तो वो भी नेगेटिव में आ जाता है, कि बड़ी मुश्किल से मतलब कि ना होने के बराबर। ठीक है, तो नाका नाका, निहोन नी उमांगा नाका नाका मिएमास। आप जापान में घोड़े जो है वो कहीं कहीं पर दे सकते हैं। जे ही जो है वो जब आपको कोई कहता है कि आपने, मेरी पार्टी बर्थडे पार्टी है, आपने लाजमी आना है, मेरी शादी है, आपने लाजमी आना है, तो उसके लिए जे ही का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप कहते हैं कि एक बार मैं लाजमी जापान जाऊंगा, लाजमी टूर, जरूर लाजमी और जरूर एक ही बात है, मैं जरूर एक बार जापान का टूर करूंगा, तो उसमें जे ही का इस्तेमाल। तो मैं यहाँ पे कुछ जुमले लिख लेता हूँ 5 और 6 के मतलब, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जी, तो इन दोनों जुमलों के लिए मैंने यहाँ पे कुछ जुमले लिखे हैं। ये ज्यादातर जो है वो जहाँ जिस जिस वजह के लिए सवाल होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। गुजरात में कहीं पर भी जापानी जुबान का स्कूल नहीं है। तो गुजरात, गुजरात, गुजरात देवा, गुजरात देवा कहीं कहीं पर भी, नाका नाका, नाका नाका निहोंगो नो गक्को गा आरिमासेन, नाका नाका निहोंगो नो गक्को गा आरिमासेन। ठीक है, कहीं पर भी जापानी जुबान का स्कूल नहीं है। जापान में कहीं पर भी घोड़े नहीं दे सकते। तो निहोन देवा, निहोन देवा नाका नाका, नाका नाका उमाओ, उमा कहते हैं घोड़े को, उमाओ
मिएरू कोतो गा देकिमासेन, नहीं देख सकते। उमाओ देकिमासेन, ठीक है। मिएरू मीरू मीरू कोतो गा देकिमासेन, निहोन देवा नाका नाका उमाओ मीरू कोतो गा देकिमासेन, आसानी से नहीं देख सकते, यानी कि कहीं पर नहीं देख सकते, आसानी से नहीं देखने को मिलते। यानी कि देखने को अगर मिलेंगे तो कहीं जाना पड़ेगा, जापान की किसी ऐसी खास जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पर घोड़े के फार्म है या घोड़ों के फार्म है या कुछ ऐसी जगह है। तो आमिर साहब लाजमी पार्टी में आए, हम इसकी बात करने लगे हैं, आएंगे। तो आमिर साहब होगा जेही, ठीक है, जेही पातीनी कीमस, जेही पार्टी कीमस, आएंगे, जरूर जापान जाऊंगा। वताशी वा जेही निहोने कीमस, ठीक है जी। गुजरात में कहीं पर भी जापानी ज़ुबान का स्कूल नहीं है। गुजरात de wa नाका नाका निहोंगो नो गक्को गा आरिमासेन, जापान में कहीं पर भी घोड़े नहीं देखने को मिलते। निहोन de wa नाका नाका उमाओ मीरू होतो गा देकिमासेन, आमिर साहब लाजमी पार्टी में आएंगे। आमिर साहब वा जे ही पाती निकिमास, मैं जरूर जापान जाऊंगा। वताशी वा जे ही निहोने इकिमास, ठीक है। जापान जाऊंगा या जापान जाना चाहता हूँ, इक्कीमास या फिर इक्कीताईदेस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी 18 नंबर की ग्रामर पॉइंट। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, जितनी मेरे पास नॉलेज था मैंने आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको अच्छे से समझ ना आई हो, आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।